गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर एक बार पुनः अपने नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बायोलॉजी विषय से संबंधित क्लास 10th के लिए लेसन 1 जो जैव प्रक्रम है उससे संबंधित एक अंक स्तरीय प्रश्न को भेजा था। आशा है आप उसे अच्छी तरह याद कर लिए होंगे और उसका लाभ आप लोग को अवश्य मिलेगा या मिला होगा। इस वीडियो में मैं आज बायोलॉजी विषय से ही क्लास 10th के लिए लेसन नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं इससे संबंधित कुछ एक अंक स्तरीय प्रश्नों को देखूंगा और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो से निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप लोग को लाभ होता होगा तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज पहला प्रश्न, जीव जनन कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी जीव द्वारा अपने समान गुण वाले नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है, इस क्रिया को जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना डीएनए का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, डीएनए की प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है, डीएनए कोशिका के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उस अनुवांशिक पदार्थ का नाम बताएं जो माता पिता के गुणों को उनके संतान में स्थानांतरित करता है। तो इसका आंसर होगा डीएनए। पांचवा क्वेश्चन, जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर है इसका कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों। छठा नंबर, जनन की क्रिया में उत्पन्न नए जीव के गुणों में होने वाले अंतर को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इस जो गुण में जो अंतर आ जाता है इसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। सातवां प्रश्न, जीवों में होने वाले परिवर्तन उन्हें किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि जीवों में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप वे जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के साथ संतुलन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 8, जनन की किस विधि में किसी जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा विखंडन विधि, विखंडन विधि। और प्रश्न नंबर 9, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर है द्विखंडन विधि। 10वां, प्लाज्मोडियम में होने वाली जनन की विधि का नाम लिखें। तो आंसर है इसका बहुखंडन विधि। 11 नंबर, स्पाइरोगाइरा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसके लिए विधि है खंडन विधि। प्रश्न नंबर 12, जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत किसी जीव का शरीर अपने आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए जीव में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग खंडन विधि कहते हैं। अब आइए 13 नंबर प्रश्न, जब किसी जीव के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस विधि का नाम है पुनर्जनन विधि। अब प्रश्न नंबर 14, प्लेनेरिया में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा पुनर्जनन विधि। प्रश्न नंबर 15, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर है मुकुलन विधि। प्रश्न नंबर 16, जनन की उस विधि का नाम बताएं जिसमें पौधे के जड़, तना, पत्ती इत्यादि से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कायिक प्रवर्धन विधि। प्रश्न नंबर 17, बिना बीज वाले फल तथा फूल के नए पौधे तैयार करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है कायिक प्रवर्धन। 18 नंबर, ब्रायोफाइलम की पत्ती में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो इसका भी आंसर होगा कायिक प्रवर्धन। प्रश्न नंबर 19, किसी जीव की कोशिका द्वारा नए जीव विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम लोग इस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसमें किसी जीव के शरीर से एक कोशिका निकालकर उसको प्रयोगशाला में विकसित करते हैं और नए जीव तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 20, जब कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका का एक छोटा समूह बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उस समूह को हम लोग कैलस कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, राइजोपस में होने वाली जनन की विधि का नाम लिखें। आंसर है इसका बीजाणु जनन विधि। प्रश्न नंबर 22, बीजाणु जनन विधि में जीव के शरीर के ऊपरी भाग में गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसके चारों तरफ एक कठोर आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा पुट्टी। प्रश्न नंबर 23, जनन की किस विधि में जिसमें नर तथा मादा अलग अलग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं।
तो आंसर है इस विधि को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, जनन की क्रिया में डीएनए की प्रतिकृति का बनना क्यों आवश्यक है? आंसर, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न संतान के गुण माता पिता के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 25, जनन की क्रिया में भ्रूण के निर्माण में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? तो जनन की क्रिया में जब भ्रूण का निर्माण होता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 26, मनुष्यों में पाए जाने वाले नर युग्मक का नाम लिखें। तो नर युग्मक है शुक्राणु। प्रश्न नंबर 27, मनुष्यों में लैंगिक जनन की क्रिया में मादा युग्मक का नाम लिखें। तो मनुष्यों में लैंगिक जनन की क्रिया में जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु कहते हैं या अंडाशय से निकलता है। 28 नंबर आइए, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक व अंडाणु के साथ संयोग करके युग्मनज बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। 29 नंबर, पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो इसका आंसर होगा पुष्प के माध्यम से। अब आ जाओ 30 नंबर प्रश्न, जिन पौधों में नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं या एक लिंगी पौधे कहते हैं। अब आगे आते हैं 31 नंबर प्रश्न, पपीता, तरबूज इत्यादि पौधों में किस प्रकार का पुष्प पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एक लिंगी पुष्प। 32 नंबर, जिन पौधों में उपस्थित पुष्प में नर तथा मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर होगा उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न, पुष्प के नर तथा मादा भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है? पराग कोश होता है, परागकण होता है, एक तंतु होता है। मादा भाग जो है इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। इसको हम लोग वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड इसके भाग हैं। अब आते हैं 34वां प्रश्न, पौधों में होने वाले लैंगिक जनन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं परागन। पौधों में पहले परागन होता है और उसके बाद निषेचन होता है। 35 नंबर प्रश्न, पौधों में निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाशय तथा बीजांड किसमें बदल जाता है? पौधों में जब निषेचन होता है तो अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। 36वां प्रश्न, पौधों में परागन की क्रिया के बाद होने वाले निषेचन की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो पौधों में परागन के बाद जो निषेचन की क्रिया होती है उसको हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। 37वां प्रश्न, बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधों में भ्रूण कहाँ पर स्थित होते हैं? तो बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले पौधों में भ्रूण बीज के भीतर स्थित होते हैं। 38 नंबर, किसी बीज द्वारा नए पौधे उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम अंकुरन कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न, अंकुरन की क्रिया में भ्रूण का कौन सा भाग विकसित होकर तना तथा पत्ती का निर्माण करता है? ठीक है, तो इसमें हम लोग ऊपर वाला भाग जो अंकुरन की क्रिया में जिसको परांकुर बोलते हैं वह तना तथा पत्ती का निर्माण करता है। उसी तरह 40वां प्रश्न है, पौधों में अंकुरन की क्रिया में भ्रूण का कौन सा भाग विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है? तो हम लोग जानते हैं कि भ्रूण का जो मूलांकुर भाग है वह विकसित होकर जड़ का निर्माण करता है। इस तरह से 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। शेष प्रश्न अगली कड़ी में पुनः मैं लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप इसे अच्छी तरह याद करें और इससे अधिक लाभ उठाएं। गुड नाइट।